जय माता दी। माँ के चरणों से, माँ बगलामुखी मंदिर मोरनी हिल से और माँ के आदेश अनुसार ही जो मैं कार्य करता हूँ, माँ के आदेश से ही करता हूँ। दो टॉपिक हैं, एक ही टॉपिक बनाऊंगा उसका, और ये ज्योतिषियों के लिए भी फायदेमंद रहेगा और सामान्य लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। हम नग डालते हैं, ज्योतिषी नग डलवाते हैं कि आप नीलम डाल लो, आप पन्ना डाल लो। किस हिसाब से डालते हैं वो? कुंडली के 12 घर, पहला, पांचवा, नौवां, ज्यादातर हम इसकी डलवाते हैं, पहला, पांचवा, नौवां। आपने पांचवें घर का डलवा दिया, चलो एक पहला, पांचवा, नौवां के तो नग हम डलवाते हैं, पर छठे घर के, आठवें घर के और 12वें घर के कोई भी ज्योतिषी नग नहीं डलवाता आपका। नयन से नया भी कहेगा नहीं डालना। जो नग है एक थेरेपी है, कलर थेरेपी, वो अलग सब्जेक्ट है, परंतु चलो नग का होगा 1, 5, 9। जिसके नहीं डालने वो है छठा घर, आठवां घर और 12वां घर। ठीक ठीक है माता जी। अब आई बात कैसे नुकसान देती हैं ये। इसके पीछे दो बातें हैं, बहुत बड़ी बात है वो। आपकी कुंडली में जो आपने किसी ज्योतिष आचार्य को टाइम दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं पैदा हुआ, उसने आपकी कुंडली बना दी और आपको नग डलवा दिया। परंतु अब ये समझने वाली बात है, बड़े से बड़े टीवी कलाकार ऐड देते हैं कि मैं फलां शहर में हूं, आके मिलिए। 1100, 2100, 5100, 11,000, जो भी फीस है 21,000। आपने टाइम दिया, उसने आपको एक रिकमेंड कर दिया नग, उपाय और बाकी बात की बातें, नग की बात चल रही है, आपको एक रिकमेंड कर दिया, ये डाल लो। अब ये भी बोलेंगे सावधान, बाहर से लोगे, नकली होगा तो असर ना करे तो मेरे को मत कहना। तो वो 200 रुपये वाला नग आपको 20,000 में देके और फीस लेके चलते बनेंगे, गलत है। पहले 5वें 9वें की आपको नग बता दिया उन्होंने, या दूसरे का रिकमेंड कर दिया, परंतु मैंने ऐसी कुंडलियां देखी हैं, बर्थ रेक्टिफिकेशन करा, बर्थ रेक्टिफिकेशन करना, जैसे 10:32 मैंने बताए और 10:32 के हिसाब से हमने उसको नग डलवा दिया, परंतु एक्चुअली में वो 10:32 पे पैदा हुआ है। तो कई बार 10 सेकंड में भी 9वें घर का जो है 8वें घर में आ जाता है, 11वें का 12वें में भी चला जाता है। पहले घर का जिसने आपने नग डलवाया वो 12वें में भी जा सकता है, 5वें वाला 6ठे में भी आ सकता है, 7वें का घर का नग डलवाया
8वें में भी आ सकता है, 6ठे में भी आ सकता है। ये लोग बर्थ रेक्टिफिकेशन नहीं करते। और जब तक आप बर्थ रेक्टिफिकेशन नहीं करोगे, नग आपको जानलेवा साबित भी हो सकता है। ये मान लो आप, ये माँ की तरफ से ही संदेश आ रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। माँ बता रही है, मैं बोल रहा हूं। नग जानलेवा साबित हो सकता है आपका। अगर आप बहुत सी कुंडलियों में 10 सेकंड में भी कुंडली बदल जाती है, 20 में भी बदल जाती है, 30 सेकंड में भी बदल जाती है, किसी की 1 मिनट में भी कुंडली चेंज हो जाती है, जन्म कुंडली। किसी की 2 मिनट में भी जन्म कुंडली चेंज हो जाती है, किसी की 5 मिनट में भी कुंडली चेंज हो जाती है। तो ये बर्थ रेक्टिफिकेशन अगर करके, अच्छा फिर उपायों पे भी फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले जन्म कुंडली आपके पास दिखाने आता है, या आप किसी के पास जाते हो, दिखाने आता है मतलब ज्योतिषियों को बोल रहा हूं, और दिखाने जाते हो जो लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनको कहो कि मेरा पहले बर्थ रेक्टिफिकेशन कर, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड के हिसाब से, तब जाकर उपाय भी सही निकलेंगे, तब जाकर नग भी सही डलेगा। यही सेम, अब टॉपिक दूसरा है, परंतु गणित वही है। लाल किताब उपाय, लाल किताब के उपाय। आपका कोई ग्रह 8वें में बैठा है, मान लीजिए जो टाइम आपने दिया उसके हिसाब से 8वें में कोई ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, उन्होंने जमीन में वो चीज दबवा देनी है। परंतु हो सकता है आपका 10-20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का फर्क हो, और वो ग्रह 7वें में हो 8वें की बजाय। तो आपके तो 7वें घर के जितने भी 25-30 इवेंट्स हैं, शादी होना, व्यापार, ये वो, सब खत्म, गए मिट्टी में। आपका दाम्पत्य जीवन, आपका बिजनेस, आठवें की बजाय हो सकता है वो 9वें में भी चला जाए। 9वें के घर के भी 15-20 इवेंट्स जो हैं गए, वो तो लाल किताब वाले ने जमीन में ही दबा दिया आपका। तो 2 चीजें ध्यान रखो, ये मैं आम समाज से अपील करता हूं। मैं हमेशा ही, किसी को बुरा लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नग डलवाना हो, चाहे अगर कोई ज्योतिषी नग कहता है नग डालो या लाल किताब वाला दबाओ, नहीं, पहले कुंडली का रेक्टिफिकेशन करो उस, या करवाओ, तभी जाके नग और लाल किताब के उपाय आपको फायदा देंगे 101%। मैं ये नहीं कहता कि नग हमेशा ही नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, एक बात और है, नगों का है वो लाल किताब का तो मैंने जो आपको बता दिया रेड बुक का, कि वो 9वें में भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है, आपका उसने 8वें घर का उपाय करा दिया। उसके लिए कुंडली रेक्टिफिकेशन जरूरी है। एक बात और, हाँ एक बात और, रेक्टिफिकेशन भी होगी आपकी, कर दी मान लो किसी ने, 99% को करना नहीं आता। चैलेंज करता हूं, जो ये टीवी कलाकार हैं
इनको भी नहीं आता रेक्टिफिकेशन करना, कुंडली की रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। मेरे जितने स्टूडेंट हैं, मुझसे जिन लोगों ने नक्षत्र नाड़ी सीखी है, सबको आता है रेक्टिफिकेशन करना, और 5 मिनट में करते हैं। वो 5 मिनट में करते हैं जो मेरे से सीखे हैं। जो 500 400 600 लोग हैं जिन्होंने मेरे से नक्षत्र नाड़ी सीखी है, वो कर लेते हैं। क्या बोल रहा था? हाँ, नग डलवा दिया। 1 मिनट माता रानी से। हाँ, हो गया, नग डल गया, रेक्टिफिकेशन कुंडली होगी। नग डाल दिया। मान लीजिए आपने सूर्य का नग डालना मान किया है, या गुरु का डाला, जो पंडित जी ने डलवा दिया था डाल लिया। परंतु एक बात याद रखना, और ये मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं, और मेरी खुद की अजमाई बात है, जिस ग्रह का आपने नग डाला है गोचर में, जब वो आपके छठे में, 8वें भाव में, 12वें भाव में आएगा, किसमें? छठे घर में, 8वें में, 12वें में, जब गोचर में वो आया, तब वो उस टाइम आपको 1001% नुकसान देगा। ये पक्का है। तो साथ के साथ आपको ये भी गाइड करना चाहिए कि ये इस टाइम आप उतार देना इसको। तीसरी बात, अगर आप किसी को नग देते हो तो उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अभी मैं मोबाइल चला रहा हूं, बैटरी फुल है तभी चल रही है, नेट भी है। मंत्रों द्वारा उच्चारण करवा के उसको एक्टिवेट करके फेर दो। एक विशेष तौर पर एक ही नग मैं देता हूं, जो देता हूं एक नग। किसी को मैं पुखराज नीलम वगैरह जब देता हूं तो बोल देता हूं तब तब उतार दिया करो, परंतु एक ही नग माता रानी के अनुसार जो मैं देता हूं, उसका गोचर में कोई नुकसान नहीं होता। 1.25 लाख जाप चलता है, और तकरीबन सभी ग्रहों का वो एक नग रहता है उसमें। तो नग डालो, शौक है, अच्छी बात है। कोई शौकिया डालते हैं, कोई ज़रूरत से डालते हैं, परंतु कहने का मतलब ये है, नग डालो या लाल किताब के उपाय करो। कुंडली रेक्टिफिकेशन सही, ये नहीं टाइम 10 बत्ती है, 10 बत्ती 10 सेकंड, ये भी निकलवाओ पंडित जी से। 10 32 15 सेकंड ये भी निकलवाओ। हो सकता है 10 31 50 सेकंड 10 कम हो जाए या 20 सेकंड कम हो जाए, ये जरूर निकलवा कर फिर नग डालो और फिर लाल किताब के उपाय करो। एक टॉपिक और भी है, माँ के चरणों में एक टॉपिक माँ कह रही है और भी बताओ, अगले वीडियो में बनाता आज हूं, रहेगी नेक्स्ट। जय माता दी।